डीएवी पीजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर बैठी धरने पर प्राचार्य पर मानसिक प्रताड़ना करने का लगाया आरोप। कॉलेज के प्राचार्य पर अनियमितता करने का भी लगा आरोप। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां पर डीएवी पीजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर शनिवार को प्राचार्य कार्यालय के पास धरने पर बैठ गईं। उन्होंने प्राचार्य पर मानसिक प्रताड़ना करने और कॉलेज में भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने पुलिस के डायल 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को भी बुलाया। देर शाम तक दोनों पक्षों के बीच पंचायत होती रही। बता दें कि डॉक्टर राजेश्वरी पांडे डीएवी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर गृह विज्ञान संकाय में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि वह महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में लघु शोध प्रबंध का मूल्यांकन कर रही थी। विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसे प्रस्तुत किया गया और कार्यावकाश की स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया, जिसको प्राचार्य द्वारा स्वीकार न करके उन्हें नोटिस जारी किया गया है। जब वो अपने प्रार्थना पत्र के विषय में पूछने गई तो बाबू द्वारा एक नोटिस दी जा रही थी, जिस पर पहले से ही लिखा गया था कि लेने से इनकार, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। डॉक्टर राजेश्वरी पांडे ने प्राचार्य पर यह भी आरोप लगाया कि महाविद्यालय में एक पढ़ाने वाली एक शिक्षिका भी थी जो पिछले 2 साल से पढ़ाने नहीं आई हैं। इसके बाद भी प्राचार्य द्वारा उन्हें वेतन दिया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि प्राचार्य द्वारा उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाता रहा है। वहीं संबंध में जब प्राचार्य डॉक्टर पीसी यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर राजेश्वरी पांडे बिना बताए अनुपस्थित थीं। उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस प्राप्त नहीं किया। यदि वो सही हैं तो उन्हें लिखित जवाब देना चाहिए। उनके द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं। डॉक्टर राजेश्वरी पांडे, यहाँ हम डीएवी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान विभाग में हैं। आज आप धरने पे बैठे हैं, क्या है प्रॉब्लम? धरने पे बैठने का मात्र एक रीज़न है कि प्रिंसिपल के द्वारा मुझे बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है और आज तो हद ही हो गई कि जो अपराध हम किए नहीं हैं उस अपराध की मुझे नोटिस दी जा रही थी और नोटिस पे पहले से ही लिखा था कि मेरे द्वारा लेने से इनकार किया गया, जबकि मुझे उस नोटिस की कोई सूचना ही नहीं थी। और इस तरह से ये इनके द्वारा कई बार कहा गया है और कई बार ऐसे कहा गया, भागो भागो यहाँ से, भागो भागो, ऐसे बात करते हैं। ये तुम तड़ाके का प्रयोग भी करते हैं। तो इसकी शिकायत आप इससे पहले कहीं और की थी? आज की ये है, तत्काल की घटना है, तत्काल की घटना है। यहाँ वित्तीय अनियमितता बहुत अच्छे से प्रिंसिपल के द्वारा की जा रही है। एक शिक्षक 2 साल तक नहीं आया, प्रिंसिपल ही मैनेजर को भेजता है। कोई चीज़ रजिस्टर का जो भी रिकॉर्ड होता है वो प्रिंसिपल भेजता है। प्रिंसिपल ने प्रेजेंट करके मैनेजर के पास भेज दिया। मैनेजर तो भाई वेतन देगा ही। शिक्षक का नाम क्या है? अनीता यादव। वो 2 साल से नहीं आई? नहीं। और उनका वेतन गया है पूरा। 2 साल से विद्यालय में आई है? नहीं। विद्यालय आती हैं, अनुभव प्रमाण पत्र बनवाती हैं, मूल्यांकन करती हैं, चली जाती हैं। महाविद्यालय में कभी कक्षा संचालन में उन्होंने एक दिन भी कक्षा नहीं ली है। और अगर प्रिंसिपल ईमानदार हैं तो वो सारे साक्ष्य दें कि हाँ अनीता यादव आई हैं, पढ़ाई हैं और वो जो है सारा कार्य सही समुचित टाइम से की हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे हमारा ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो आपने नोटिस उनको दिया है उस पर से पहले से ही लिखा गया है कि मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। मैंने ये ऐसा है कि ये जो नोटिस दीपावली से पहले का नोटिस है, उसी तरह वो संबंधित बाबू ने दिया, उन्होंने लेने से मना कर दिया। फिर आज वो जो उसने फिर कुछ कहा होगा, दिया होगा उसको ले लीजिए, तब उन्होंने इस प्रकार का ये काम किया है। नोटिस को फाड़ दिया है और प्लस जो है ऐसे कहा। नोटिस को पहले कोई भी कर्मचारी को नोटिस जब दिया जाता है तो लेकर के उसका जवाब देना चाहिए कि क्या हमारी समस्या क्या है, उसका वो बात क्या है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच